भारी कर आए। जितने भी घरों में खुदावन एक शैतान की ओर से भारीपन है खुदावन, उलझने हैं मेरे परमेश्वर पिता, अलग अलग विचार है मेरे परमेश्वर पिता, फ्यूचर्स के टेंशन है मेरे परमेश्वर पिता, पैसों की तंगी है मेरे परमेश्वर पिता, हर एक तरह का खुदावन परमेश्वर वो बोझ जो बैरी ने डाला हुआ है पिता, वो इस समय खत्म हो जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। मेरे परमेश्वर आपका अनुग्रह कार्य करने पाए, क्योंकि आपका कलाम कहता है मेरा अनुग्रह तेरे लिए काफी है। वो मेरे परमेश्वर इस समय आपके प्रेजेंस के साथ खुदावा हम आपके अनुग्रह को मांगते हैं मेरे परमेश्वर, आपका अनुग्रह हमारी जिंदगी में कार्य करने पाए। पवित्र आत्मा हम आपका धन्यवाद करते हैं, हम अपना पूरा समर्पण आपके हाथों में करते हैं, हम अपने पूरे बोझ को खुदावंद आपके हाथों में सौंपते हैं। खुदा विश्वास करते खुदा कि आपने खुदावा परमेश्वर हमें चंगाई दी, हमारे हृदयों को चंगा करा है मेरे परमेश्वर, हमारी आत्माओं को चंगा करा है मेरे परमेश्वर पिता, हमारे दिलों को अपने चंगाई से भरा है मेरे परमेश्वर पिता। हम आपका धन्यवाद करते खुदावा परमेश्वर, धन्यवाद करते पवित्र आत्मा, थैंक यू जीसस, धन्यवाद करते अपना पूरा समर्पण आपके हाथों में करें खुदा यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, सुनिए और स्वीकार कीजिए। समझ करके कहेंगे आमीन। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। अगर अभी भी कोई किसी बोझ के साथ, किसी बर्डन के साथ है और अपने बोझ को, अपनी आत्माओं को खुदावंद के हाथों में सौंप सकता है। हालेलुया। कोई फायदा नहीं है अगर हम जैसे आए थे हम वैसे ही चले जाए, कोई फायदा नहीं है हम बोझ से दबे हुए हैं तो हम बोझ से ही दब करके चले जाएंगे, फिर तो खुदावंद की उपस्थिति में आना। हालेलुया। परमेश्वर उसके साथ नहीं चलता था, लेकिन हनोक चलता था किसके साथ? वहां पर ये नहीं लिखा परमेश्वर लिए चलता था हनोक को, ठीक है, हनोक खुदावंद के साथ चलता। क्या हमारा जीवन वैसा होता? हमारा जीवन कैसे ऐसा हो सकता है अगर हमें वचन नहीं आया? पवित्र आत्मा को तो हमने पा लिया जब से हमने खुदावंद को जाना, हमने पवित्र आत्मा को पा लिया, लेकिन क्या हमारा मन खुदावंद के साथ? हमें मान लीजिए अगर कोई हमें हमारा फ्रेंड, यहाँ पर ज्यादातर फ्रेंड बैठे, हम कैसे फ्रेंड को बनाते हैं? कैसे? इससे हमारा क्या होता है? क्या होता है? इससे हमारा क्या मैच होता है? मन मैच होता है ना, हमारी वाइब्स मैच हो जाती है, हमारी सोचें मैच समझता है। सबसे बड़ी बात वो कैसे हमारे मन को समझ आता है। सब निकाले पहला शमूएल 13
अध्याय परंतु अब तेरा राज्य बना ना रहेगा। यहोवा ने अपने लिए एक ऐसे पुरुष को ढूंढ लिया है जो उसके मन के अनुसार है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। क्या लिखा है? यहोवा ने अपने लिए हाँ जी, एक ऐसे पुरुष को ढूंढ लिया है जो उसके मन के अनुसार है। आगे और यहोवा ने उसी को अपनी प्रजा पर प्रधान होने को ठहराया है, क्योंकि तूने यहोवा की आज्ञा को नहीं माना। हालेलुया। कौन है ये? किसके विषय में बात चल रही है? किसके विषय में ये बात चल रही है? परमेश्वर क्या कह रहा है? परमेश्वर ने क्या कहा कि यहोवा ने एक पुरुष को ढूंढ लिया है जो उसके क्या है? मन के अनुसार। उसके क्या है? मन के अनुसार। परमेश्वर की वाइब मैच होती होगी ना उनके साथ, सोच मैच होती होगी। सोचो परमेश्वर के मन के अनुसार, परमेश्वर के मन के अनुसार, इसलिए परमेश्वर ने उसे क्या कर लिया? ढूंढ लिया। आज हमारे मन को क्या हो जाता है? ठेस लग जाती है ना। आज जो विचार आते हैं वो हमारे कहाँ आते हैं? मन में ही आते हैं ना। और इसीलिए परमेश्वर का कलाम एक और चीज कहता है कि मैंने तेरे वचन को कहाँ रख छोड़ा है? नहीं, हृदय में अपने मन में रख छोड़ा है, ताकि तेरे विरुद्ध क्या ना करूं? पाप ना करूं। उसका आत्मा भी हमारे कहाँ रहता है? हृदय में रहता है। और परमेश्वर ने ऐसे ही व्यक्ति को ढूंढ लिया जो उसके अनुसार था, और उसको हटा दिया जो उस समय उस राज्य पर विराजमान था, उस गद्दी पर क्या था? बैठा हुआ था। कौन था? शाऊल था। और ये बात किसके विषय में परमेश्वर कह रहा है? समझ आ रहा है सबको? ये बात किसके विषय में परमेश्वर कह रहा है? दाऊद के विषय। दाऊद क्या था? दाऊद बहुत बड़ा एक राजा था। दाऊद एक रिजेक्टेड पर्सन था। दाऊद सब उसे ठुकरा दिया करते थे। उसके भाइयों ने उसको ठुकरा दिया, सब कुछ कर दिया। फिर भी सोचो उसका मन कितना क्लीन होगा, फिर भी उसका मन कितना साफ होगा कि परमेश्वर ने कहा कि मेरे अपने मन के, परमेश्वर ने ये नहीं कहा दाऊद के मन में मेरे लिए कुछ है, दाऊद मेरी सेवा करता है, दाऊद मेरा ये करता है। दाऊद के मन में, दाऊद के मन की बात नहीं। परमेश्वर ने क्या कहा? मैंने ऐसा पुरुष ढूंढे जो मेरे मन के, जो परमेश्वर के मन के अनुसार है। हालेलुया। ये बात बहुत ज्यादा मायने रखती है। हम कहते नहीं परमेश्वर हमारे मन के अनुसार, प्रभु हमारे मनोरथों को पूरा करे, प्रभु हमारे मन की चीजों को पूरा करे। लेकिन हम कभी ये जानने की कोशिश करते हैं कि प्रभु आपके मन में क्या है? प्रभु आपका मन क्या है? प्रभु आप क्या चाहते हैं हमसे कि हम आपके लिए करें? कितने ऐसा पूछते हैं खुदावन से, प्रभु आप क्या चाहते हैं हम वो करना चाहिए? क्या पूछते हैं? प्रभु आप क्या चाहते हैं वो करें? दाऊद को भी तो ठेस लगी होगी ना जिस टाइम पे दाऊद को रिजेक्टेड कर दिया गया। सोचिए उसे अभिषेक नहीं करा गया, उसको याद भी नहीं किया गया। उस टाइम उस बच्चे के मन पे क्या बीता होगा? ना मेरे माँ बाप मुझे भूल गए, माँ बाप ने मुझे याद भी नहीं करा, मेरे भाइयों ने मेरा नाम भी नहीं लिया। और कह रहे नहीं वो थोड़ी होगा कि छोटा सा, उसको थोड़ी अभिषेक कर देंगे, उसका अभिषेक थोड़ी होगा। लेकिन फिर भी खुदावन का कलाम क्या कह रहा है? वही है जिसे मैंने चुना है, मैंने अपने मन के अनुसार उसे चुन लिया। तुम्हारी नजरों में वो छोटा हो सकता है, तुम्हारी नजरों में वो एक चरवाहा हो सकता है, तुम्हारी नजरों में वो एक कारपेंटर हो सकता है, तुम्हारी नजरों में, लेकिन परमेश्वर की नजरों में नहीं। क्या आज हम खुदावत से पूछते हैं कि प्रभु आपके मन के अनुसार हमें करना, प्रभु आप अपने ही मन से हमें चलाए। लेकिन नहीं, हमारा मन तो बहुत सारी चीजों से भरा हुआ है। परमेश्वर हमारे मन से बात कब करेगा? जब हमारा मन खाली हो, जब हम उनके साथ बैठे हो। अगर एक गिलास में पानी है, अदिति देना पानी है,
खाली हो जाएगा फिर हम इसमें कुछ भर सकते थे ना। अब ये क्या हो गया, खाली हो गया ना, अब हम इसमें भर सकते हैं ना। अब हम खुदावन से मांगेंगे, खुदावन अपनी आत्मा मुझे दे, खुदावन अपनी आत्मा मुझे दे, और फिर खुदावन क्या करेगा, हमें भर देगा। हालेलुया हालेलुया। फिर खुदावन क्या करेगा, हमें भर देगा। क्या आज हम ऐसे खुदावन के पास आ रहे हैं? क्या आज हम ऐसे भरने के लिए खुदावन के पास आ रहे हैं, या फिर हम पहले से ही भरे हुए आ रहे हैं अपनी अपनी चीजों से, या हम पहले से ही भर करके आ रहे हैं अपनी अपनी चीजों से? हालेलुया। क्या समझ आया पैसे? क्या समझ आया खुदावन का कलाम? हमें कैसे आना है? खाली मन के साथ, खाली मन के साथ परमेश्वर के भवन में आना, लेकिन उस मन में सिर्फ एक चीज लेकर के आनी, वो है धन्यवाद। वो क्या है? धन्यवाद। अगर हमारा हृदय भरा हुआ है चीजों के साथ और चीजों के साथ, तो हम परमेश्वर के कलाम को, परमेश्वर की आत्मा को अपने जीवन में ले नहीं सकते। शाऊल के मन में क्या था? दाऊद ही तो होएगा अभिषेक, दाऊद का ही तो अभिषेक होएगा, वो तो अभी आया है, वो कैसे 10,000 को मार सकता है? मैंने 1000 को मारा, मेरा नाम क्यों नहीं है? मेरा नाम आना चाहिए था, मैं बड़ी हूँ, मेरे से पहले खुशी का नाम कैसे आया? क्यों खुशी को जान रहे? तो परमेश्वर क्या कहेगा? अच्छा मैंने तो उसे ही अभिषेक, हालेलुया, अच्छा मैंने तो उसे ही अभिषेक किया है। क्या है आपके मन में? क्या आप खाली मन के साथ खुदावन के पास आ रहे हैं? लेकिन परमेश्वर ने क्या कहा कि मैंने अपने लिए, अपने मन के अनुसार, जो मेरे मन के अनुसार है, मैंने उसे चुन लिया। क्या जब अपने आप को जांचते कि परमेश्वर क्या हम आपके मन के अनुसार है? लेकिन हम क्या ढूंढते हैं? क्या हम अपने दोस्त के मन के अनुसार है? क्या हम अपने पेरेंट्स के मन के अनुसार है? क्या हम अपने बच्चों के मन के अनुसार है? क्या हम किसी और के मन के अनुसार है? क्या हम अपने पति के मन की चीजों को पूरा कर रहे हैं? क्या हम अपनी पत्नी की चीजों के मन की पूरा कर रहे हैं? क्या हम ऐसा कर रहे हैं? क्या हम वैसा कर रहे हैं? हम लोगों को खुश करने में लगे हुए हैं, बजाय इसके कि हम खुदावन से पूछे, परमेश्वर आप क्या चाहते हैं हम आपके लिए करें? खुदावन आपके मन के अनुसार हम करना चाहते हैं, लेकिन आज हम किन घेरे में फंस गए? हम इसमें फंस गए कि हम लोगों को खुश करें, हम लोगों को खुश करने लगे। और इसी चक्कर में आपने इस वचन को पढ़ा होगा, आज बहुत सारे लोग नहीं है क्योंकि वो अपने कामों में बिजी हैं, लेकिन खुदावन का कलाम क्या कहता है? क्या कोई ऐसी चीज है जो मुझे तुम्हारे प्रेम से अलग कर सकती है? क्या ऐसी चीजें हैं? ऐसी चीजें जो हमें खुदावन के प्यार से अलग करते हैं, दिखाई देती हो जाती है। हमें ये कलाम करना तो बहुत आसान है। सोचो कितना कुछ होना है जिंदगी में। अभी जो खुदावन का आना, आज भी परमेश्वर मेरे को नहीं बताइए, बच्चों मैंने तैयार किया था जो सुबह मेरे को एक सपना दिखा, मैं सीमा के साथ भी शेयर कर रही थी, और परमेश्वर ने एक ही चीज दिखाई कि आत्मा जो है, जो आत्मा है वो दबता जा रहा है, और संसार वो बढ़ता जा रहा है। आत्मा, परमेश्वर का जो आत्मा है, जो परमेश्वर की आत्मा से हमें भरने की भूख और प्यास होती है, वो दबती जा रही है, लेकिन संसार क्या होता जा रहा है? उठता जा रहा है। और जीजा ने भी सेम ही चीज बताई ना। मैं जीजा से जबकि बात नहीं कर रही थी, मैं आपसे आपस में बात कर रही थी, उन्होंने सुना तो कहते कि नहीं, मुझे भी सेम चीज दिखी, मुझे लेक्चर दिखाई दिया कि जो जितने भी जो लोग हैं वो क्या धंसते जा रहे हैं, मिट्टी में धंसते जा रहे हैं, और रैप्चर हो रहा है, और सब लोग उठाए जा रहे हैं, लेकिन वो उठाए जाएंगे जो आत्मा से भरे हुए, क्या परमेश्वर के मन के अनुसार चल रहे हैं। और मैं बार बार परमेश्वर से एक ही चीज मांगती हूँ, प्रभु मुझे ऐसे ही वचन क्यों देते, परमेश्वर मुझे ऐसे ही वचन क्यों देते। और हमें नहीं पता खुदावन का आना कब हो जाए, खुदावन कभी भी आ सकता है, परमेश्वर कभी भी आ सकता है। आपने देखा ही होगा, बाइबल का लिखा हुआ है, एक एक वचन सच्चा, और तुम्हारी दूध पिलाती माँ तुम्हें छोड़ देगी, परंतु मैं तुम्हें क्या देखा किसी ने दूध पिलाती माँ को अपने बच्चे को छोड़ते हैं? अभी न्यूज देखी थी हमने थोड़े दिन, 15 दिन का बच्चा जिसके मुंह में पत्थर डाल के, उसके होठों पे फेविक्विक लगा करके उसे जंगल में फेंक दिया गया एक माँ के द्वारा, कि वो बच्चा ना बचे। सोचो उसके होठों पे फेविक्विक लगा दी कि वो रोना पाए, उसके मुंह में पत्थर डाल दिए। खुदा का एक एक वचन सच्चा है। एक दूध पिलाने वाली माँ में क्या कर देगी? छोड़ देगी। दूध पिलाने वाली माँ में
अगर हम भी कोई चीजें करें तो हमें भी संसार में सिर्फ पढ़ना है, तो क्या फायदा कि हम आत्मा की बातें सीखें? क्या कोई फायदा है? क्या कोई फायदा है? करोड़ों लाखों लोग यहाँ पर आ जाए और एक भी आत्मा से न पढ़ा तो क्या कोई फायदा? अभी हम सुन रहे थे ना, सीमा ने गाना गाया कि वादे जेड़े वादे किते लोग गाने हो झूठे निकले, जेड़े लगते सी सच्चे हो भी झूठे निकले। जितने वायदे लोग आपसे करते हैं, जितने संसार आपसे वायदे करता है, वो सब के सब एक दिन झूठे निकल जाएंगे। सोचिए उस बच्चे को जब रिजेक्टेड किया जा रहा था, उसे लगा होगा ना कोई सबको तो अपना रहे, मेरे साथ मेरे पिता ने कहा था, माँ बाप कहते नहीं सारे बच्चे हमारे लिए क्या है, सारे बच्चे हमारे लिए क्या है, एक समान है, हम बच्चों में फर्क नहीं करते। लेकिन उस बच्चे को तुम भूल गए, बुलाना भी याद दिला के, यही पता नहीं कि हमारे तो 6 ही है, परमेश्वर याद दिला रहे, यिशै 7वें को भी बुला ले, दाऊद भी है, यिशै 7वें को भी बुला ले, दाऊद भी है, दाऊद भी इंतजार कर रहा था, बचा करके चरवाहे को बुलाया गया और परमेश्वर कहता अब इसका अभिषेक करो। हालेलुया, क्योंकि ये मेरे मन के अनुसार है, ये दुनिया के अनुसार नहीं है। हो सकता है लोग आपको रिजेक्ट करते, हो सकता है आपके पेरेंट्स आपको रिजेक्ट करते, हो सकता है आपके ऑफिस वाले आपको रिजेक्ट कर दे, हो सकता है आपके स्कूल वाले कर दे। कई बच्चे कहा स्कूल वालों के लिए कि वो स्कूल तुम्हें अफोर्ड नहीं कर सकता क्योंकि तुम इतने अच्छे पढ़ने में हो। हालेलुया, वो टीचर्स तुम्हें पढ़ा नहीं सकते, संसार आपको अफोर्ड नहीं कर सकता, आपके दोस्त आपको अफोर्ड नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि आपकी कीमत बहुमूल्य मोमो से भी बढ़कर के है। हालेलुया, क्योंकि वो परमेश्वर आपको अपने मन के अनुसार चलाना चाहता है। लेकिन क्या आज हम दाऊद के समान खुदावन क्या करते हैं, हृदय को खोल सकते हैं कि परमेश्वर हमारे मन को भी जांच, प्रभु हमारे मन को भी जांच। ऐसे ही बन गए बड़े बड़े दास, सबने रिजेक्शन को। सोचिए क्या किया था कैथरीन कोलमैन ने कि मेरी मीटिंग में से उन्हें निकाल दिया गया। क्या किया? सिर्फ हस्बैंड को ही तो छोड़ा था, वो भी खुदावन के कहने पर। खुदावन ने कहा था कि नहीं ये साथ में रहेगा तेरी सेव कहेंगे, बड़ी बॉयफ्रेंड थोड़ी था, फ्रेंड थोड़ी था, क्या था? हस्बैंड था, पति था। छोड़ दिया। सोचा उसी मीटिंग को लेने गई और उसी मीटिंग में किसी ने बता दी ये तो डाइवोर्सी है, उसी पास्टर ने कहा निकल जाओ यहाँ से, तुम इस मीटिंग को नहीं ले सकते। भरी लोगों से भरी मीटिंग में से कैथरीन कोलमैन को क्या बोल दिया, निकल जाओ यहाँ से, तुम तो डाइवोर्स है, तुम इस मीटिंग को लेने के लायक नहीं हो। और लिखा जैसे ही वो जा रहे थे तभी खुदावंत का एक खादिम मिला और उन्होंने बोला परमेश्वर के दासी आप मेरे घर में आए, परमेश्वर के दासी आप मेरे घर में आए। और वो दिन था कैथरीन कोलमैन का बदलने का, जब वो उस मीटिंग में गई था। उसके बाद उन्हें अंडरग्राउंड करके लेकर के जाया जाता था, क्योंकि जहाँ से वो चलते थे वहाँ पे लोगों की भीड़ गिर जाती थी। हालेलुया, हालेलुया। जब आप रिजेक्टेड हो रहे हैं और आप खुदा उनके मन के अनुसार चल रहे हैं, अपने मन से नहीं, आपका मन पता क्या कहेगा, आपकी आत्मा कहेगी नहीं आज हम तैयार, आज हम 1.5 घंटा प्रार्थना करेंगे, लेकिन आपका मन 10 मिनट में आपको उठा देगा, आपका मन भर जाएगा और 10 मिनट में आपको उठा देगा। आप बैठेंगे, आप सोचेंगे आज तो हम ना 5 चैप्टर पढ़ करके उठेंगे, लेकिन मन भर जाएगा, फिर कहेंगे कि नहीं तो पढ़ लिए बस बहुत है, अब नहीं पढ़ा नहीं जा रहा, अब इरिटेटिंग सा लग रहा है, अब बेचैनी से हो रहे हैं, हम बंद कर देंगे। लेकिन जैसे हम कहेंगे प्रभु हम अपना समर्पण तेरे हाथों में करते हैं, खुदा बाप हम अपने आप को तेरे हाथों में सौंप देते हैं, और तब परमेश्वर कहेगा मेरे मन के अनुसार चल। इसीलिए खुदावन का कलाम कहता है कि मन में क्या लगा है, असाध्य रोग लगा है, मन में ही असाध्य रोग है, मन में ही वचन रखने हैं और मन को ही खुदावन के अनुसार बनाना है। हालेलुया, हालेलुया। जब तक हमने खुदावन को नहीं जाना था, आपने सबने खुदावन को नहीं जाना था, तब अभिलाषाएं कहाँ उठती हैं, लालसाएं कहाँ उठती है, मन में उठती है ना लालसाएं। किसी ने ये बोला है क्या आज आंखों का दिल कर रहा है पराठे खाने का, आज आंखें चाह रही है पराठे खा ले, ऐसा है क्या? क्या बोलते हैं आज मन कर रहा है पराठे खा ले, आज मन कर रहा है आलू के पराठे बनाया जाए, आज मन कर रहा है ये बनाया जाए, है ना, मन कर रहा है।
बोलते रहे प्रभु मैं ये चाहती हूँ, मैं ये चाहता हूँ, मैं ये चाहता हूँ, मैं ये चाहता हूँ, ये हो ये हो ये हो ये हो। प्रभु आप क्या चाहते हैं? खुदावन ने भी एक ही चीज मांगी थी ना, यीशु मसीह का क्रूसिफिक्शन सबको पता है ना, लास्ट प्रार्थना पता है ना सबको, क्या बोली थी? प्रभु मेरे लिए लेकिन आपकी इच्छा पूरी हो। प्रभु मेरा मन तो कर रहा है ये कटोरा कट जाए, प्रभु मेरा मन तो है प्रभु ये दुख हटा दे, प्रभु मेरा मन कर रहा है प्रभु इस चीज को, प्रभु मेरा मन कर रहा है इससे मेरी शांति हो जाए, प्रभु मेरा मन कर रहा है ऐसा हो जाए, प्रभु मेरा मन कर रहा है प्रभु मैं ऐसे कपड़े पहनूं, प्रभु मेरा मन कर रहा है मैं अभी थोड़े से शॉर्ट्स पहनूं, प्रभु मेरा मन कर रहा है मैं भी ये करूं, मैं भी वो करूं, लेकिन प्रभु मेरी नहीं आपकी इच्छा पूरी होनी पाए, मेरी नहीं लेकिन किसकी इच्छा पूरी होने पाए? आपकी इच्छा पूरी होने पाए। प्रभु क्या मैं आपके मन के अनुसार चलूं? प्रभु मैं अपने मन के अनुसार नहीं, प्रभु मेरे मन की इच्छाएं नहीं, प्रभु मेरे मन में तो बहुत सारी चीजें आ रही हैं, मेरे मन में तो बहुत सारे विचार आ रहे हैं, प्रभु मेरे मन में तो अलग अलग तरह की सोचें आ रही हैं, लेकिन परमेश्वर मेरा मन नहीं, अब मेरा मन नहीं, प्रभु मेरे मन में तेरा मन कार्य कर रहे हैं। हालेलुया हालेलुया। हमें गाना गाते ना, तेरा मन जैसा मेरा मन, तेरा मन तेरे मन जैसा परमेश्वर मेरा मन, उसका मन कैसा? उसका मन सिर्फ और सिर्फ क्या कहता? उसका मन कहता पवित्र 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 सेनाओं का यहोवा पवित्र। अगर आज भी आप पवित्र आत्मा में नहीं भरे, अगर आज भी आपने अपने आप को खाली नहीं करा, अपने मन को खाली नहीं करा, अपने मन की बातों को नहीं उड़ेगा, मैं ये नहीं कह रही किसी इंसान के आगे उड़ेगा, किसी इंसान के इंतजार कर, परमेश्वर का कलाम कहता है अपने मन को यहोवा के आगे उड़े, ताकि वो तेरे मनोरथों को क्या करे? पूरा करे। अपने मन को खुदा उनके हाथों में दे दे और अपने मन को कहे कि परमेश्वर मैं तेरे मन के अनुसार चलना चाहता हूँ, प्रभु तेरे मन के अनुसार चलना चाहता हूँ। और परमेश्वर का मन पता क्या है? परमेश्वर का मन है कि आपको कहाँ चलाए? सोने की सड़कों पर चलाए। परमेश्वर का मन है जहाँ पर आपको रिजेक्टेड किया गया वहाँ पर आपको उठाए। परमेश्वर का मन है कि आपको ताज पहनाए। परमेश्वर का मन है कि वो आपको अपने साथ लेकर के जो खुदावंद ने हमारे लिए बनाया वो सब कुछ दिखाए। लेकिन क्या हम उस परमेश्वर के अनुसार कार्य करते हैं? क्या उसके मन के अनुसार कार्य कर रहे हैं? या फिर हम अपने मन को सिर्फ दुनिया के अनुसार नहीं बना? दाऊद ने क्या कहा? पहले दाऊद ने हर एक चीजों में, आज हम से कितने जन ऐसे हैं जो बाहर जाते कहते पवित्र आत्मा मेरे साथ चले, अंदर आते पवित्र आत्मा मेरे साथ चले, कुछ काम करने पवित्र आत्मा मेरे साथ चले, कुछ लेटे हुए सोच रहे तो कहे पवित्र आत्मा आप मुझ में वास करें, पवित्र आत्मा आप करें। हर जगह पर पवित्र आत्मा को हम लेकर के चलो, हर जगह पर अगर आप हर समय पवित्र आत्मा को लेकर के चल रहे हैं, हर समय परमेश्वर की आवाज को सुन रहे हैं, तब परमेश्वर आपके जीवन में अद्भुत कार्य करेगा। लेकिन उसके लिए हमें क्या होना पड़ेगा? अपने मन को खाली करना पड़ेगा, अपने हृदय को खाली करना पड़ेगा, अपनी सोचों को खाली करना पड़ेगा, अपने विचारों को खाली करना पड़ेगा। सोचिए एक ही तो सोच थी शाऊल के मन में, एक ही सोच थी ना शाऊल के मन में, दाऊद कैसे बढ़ गया? दाऊद कैसे बढ़ गया जबकि अभिषेक भी उसी ने किया था? आज हो जाता है ये कैसे कर सकते, ये कैसे, ये हमसे ज्यादा है, ये हमसे ज्यादा है, ये क्यों कर रहे, ये क्यों कर रहे? एक ही सोच ने उस शाऊल को खुदावंद से अलग कर दिया, एक ही सोच ने उस शाऊल को राजगद्दी से नीचे उतार दिया, और एक ही सोच ने उस दाऊद को उस राजगद्दी पर बिठा दिया। हालेलुया। वो परमेश्वर महान परमेश्वर है, लेकिन वो देखते हैं क्या ही मेरे मन के अनुसार करते हैं। हनन्याह और सफीरा भी कहाँ आया था पाप? जैसे ही मन में पाप आ गया, झूठ ही तो बोला था, और जैसे ही झूठ बोला उसी समय पाप पर नहीं हमारे पास मन से, मुंह से अंगीकार और मन से विश्वास करना पड़ेगा। किसी को कोई बात बताते तो हम क्या कहते हैं? विश्वास करो, पक्का विश्वास करो। परमेश्वर क्या कह रहा है? मुंह से अंगीकार और मन से विश्वास। तब आप कौन सी बातें
वही मन खुदावन चाहता है। बाइबल में लिखा, मैं हर एक वर्ष आपको परमेश्वर के वचन से बता रही हूँ, ठीक है। जो तुम्हारे मन में होता है वो तुम्हारे, जो तुम्हारे मन में है वही तुम्हारे, वही मुंह पर है, वही मुंह पर है। अब मन में कहते नहीं, परमेश्वर नहीं कर सकता, परमेश्वर नहीं कर सकता, परमेश्वर नहीं कर सकता, परमेश्वर नहीं कर सकता। इट मीन्स समझ नहीं, हमारे मन से तो विश्वास है, सिचुएशन ऐसी हो रही है, कहते प्रभु मुझे नहीं कर सकता। तो आपके मन में फिर विश्वास कहाँ से आया? मन में फिर विश्वास ही नहीं है ना, मन तो फिर ठहरा ही नहीं है ना खुदावन के साथ। अपने मन को ठहरा रखे, पवित्र आत्मा से भरे, हर समय पवित्र आत्मा से भरे, हर पल पवित्र आत्मा से भरे, हर एक सेकंड खुदावन के आत्मा से भरे। एक भी पल ऐसा ना हो, एक भी पल, ये आने वाला समय और ज्यादा कैसा होने वाला है, खराब। और उसके विषय में परमेश्वर कहता है, हाय तुझ पर। चलो उससे पहले क्वेश्चन पूछते, कितने ऐसे जिनका कई बार एहसास होता है आज पूरा नहीं करना? आप कभी कई बार हो जाता है ऐसा कि नहीं दिल्ली कर रहा हूँ बाइबल पढ़ने का, होता है, रियलिटी होता है, कभी कभी हो जाता है, थोड़ा थोड़ा 2 बार पढ़ने का क्या बड़ा बहुत थक गया ना, चलो थोड़ी देर में कर लेंगे, फिर हम सो जाते हैं तो प्रार्थना हो ही नहीं पाती ना। क्या नहीं, आज उपवास में लगेंगे, आज थोड़ा सा पेट में दर्द हो रहा है, फिर रख लेंगे, है ना, हो जाता है ना। किसके तो कौन बताता है, इंडिकेट कौन करता है? हमारा मन। नहीं खुशी, आज तो पापा दर्द हो रहा है, आज नहीं मैं गा सकते हैं, फिर पेट में दर्द हो रहा है, इंडिकेशन हो रहा है। लेकिन बाइबल क्या बताता है? बाइबल बताता है, हाय तुझ पर अगर तेरा मन यहोवा में लगने से हटता। हालेलुया, जाकर के चाहे पढ़ लेना। हाय तुझ पर अगर तेरा मन यहोवा में लगने से हटता। और इसी के साथ एक वचन रिलेट होता है जो परमेश्वर का कलाम कहता है, अंत के दिनों में तुम्हारा प्यार ठंडा होता जाएगा। और ये निशानी है, आज काफी लोग घर पर बैठे हैं क्योंकि उनका प्यार कहाँ बढ़ गया है। बेशक जितने मर्जी एक्सक्यूजेस के साथ अपने आप को जस्टिफाई करते हैं, जो मर्जी करते हैं, लेकिन जब हमें किसी से प्यार होगा ना, कोई चीज होगी, मान लीजिए कोई कुर्ता अगर मुझे पसंद है, कोई मांगेगा, किसी और का होता है जो नहीं दे सकता, किसी को कोई अपनी आहान मांगो, आहान को कोई बेल्ट पसंद है, आहान तो जैसे ग्रेस को भी देता या नहीं, मेरी है मुझे पानी है करके, मैं नहीं दूंगा, मेरी है ना। तो उसको उससे क्या है, प्यार है, तो वो इसलिए वो नहीं देगा। अगर हमें खुदावन से प्यार है तो क्या हम उसके भवन में नहीं होंगे? बाकी सारी चीजें बाद में होंगी। अगर हमें खुदावन से प्यार है, अगर हमारा प्यार ठंडा नहीं हो रहा है, इसका मतलब पता ये नहीं है, इसका मतलब ये कि अंत के दिनों में हमारा प्यार क्या होता जा रहा है, ठंडा होता जा रहा है। अपने आप को जांचे, क्या सच में परमेश्वर हमारा प्यार हमसे ठंडा होता जा रहा है? हमारा प्यार हमसे क्या होता जा रहा है, ठंडा होता जा रहा है। अगर हमारा मन खुदावन में लगना बंद हो गया ना, अगर हमारा मन प्रार्थना करने का नहीं कर रहा, अगर हमारा मन उपवास रखने का नहीं कर रहा, अगर हमारा मन आराधना करते करते बोर हो जा रहा, तो खुदावन का कलाम कहता है, ध्यान रख कि तेरा मन खुदावन में लगने से हटना चाहिए। हाय तुझ पर कि जब तू कहे मेरा मन अब नहीं लगा, मेरा मन अब नहीं लग रहा, उससे पहले अपने मन को क्या करे, जांच ले, उसके वचनों को अपने हृदय में रख छोड़े, क्या मेरे मन यहोवा को धन्य कहे। जब मन कहे ना आज नहीं आराधना करने, तब अपने मन को कहे मेरे मन यहोवा को धन्य कहे। अगर तू जिंदा है ना तो उसकी वजह से है, तेरे हाथ पैर चल रहे हैं, मेरे मन उसकी वजह से चल रहे हैं। मेरे मन अगर तू उससे बात भी कर रहा है ना तो तू उसकी वजह से बात कर पा रहा है। इसलिए ऐ मेरे मन को क्या कर, यहोवा को धन्य कहे, अपने मन को इधर उधर जाने से रोके। जैसे खुदावन का कलाम कहता है ना, जहाँ तेरा धन होगा वहाँ तेरा मन होगा। तो सोचिए आपका धन क्या, यीशु मसीह है, या आपका धन बच्चे हैं, या आपका धन पेरेंट्स है, या आपका धन घर है, या आपका धन आपका बटुआ है, या आपका धन आपकी नौकरी है, क्या आपका धन है? फिर समय नहीं मिल रहा। छत्तीसगढ़ की हालत अभी भी देखो, जाकर आई नहीं हो जाती, छत्तीसगढ़ की हालत देख लो जल्दी से। और
प्रभु ये चीज करने कहाँ से करूँ, प्रभु ऐसा करना कहाँ से करूँ। एक बार बता रहा खुदा ने राइट से जाना, एक बार बता रहा खुदा लेफ्ट से जाना, एक बार बता रहा खुदा फ्रंट से जाना, एक बार बता रहा बैक से जाना। फिर पूछ रहे करते 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 66 लड़ाइयाँ दाऊद ने लड़ ली और 66 की 66 जीत लेके आया। 66 लड़ाइयाँ उसने लड़ी और 66 लड़ाइयाँ वो जीत भी गया, 66 की 66 लड़ाइयाँ जीत गया। लेकिन कैसे? क्योंकि खुदावंद ने कहा कि मैंने ऐसा पुरुष ढूंढ लिया है जो मेरे मन के अनुसार है। क्या आज हम खुदावंद के मन के अनुसार है? क्या है खुदावंद के मन के अनुसार? क्या खुदावंद अगर आज हमें कोई सेवा देता है, क्या हम उस सेवा को अच्छे से ईमानदारी से कर पा रहे? क्या हम खरी नहीं कर पा रहे? क्या हम चल पा रहे खुदावंद के वचनों पर? क्या हम खुदावंद के अनुसार उसकी आत्मा के अनुसार कर पा रहे? रूथ क्या जानती थी परमेश्वर को? क्या वो जानते थे खुदावंद को? खुदावंद को कैसे जानते थे रूथ? क्या रूथ ने देखा था परमेश्वर के कामों को अपने जीवन में? वो तो कहती है मेरा ससुर भी मर गया, मेरा जेठ भी मर गया, है ना, पति भी मर गया, मैं क्यों मानूं ऐसे परमेश्वर को जिसको मेरी सास मान रही है? मैं तो अपने माँ पर जाऊंगी। मेरी सास तो कह रही है ना तू जाकर के शादी कर ले, मेरी जेठानी तो चलेगी, मैं भी चली जाती हूँ। उसने कौन सा खुदावंद के कामों को देखा था? लेकिन उसने क्या बोला? तेरा परमेश्वर मेरा परमेश्वर, जो तेरा परमेश्वर, क्योंकि मेरा परमेश्वर जो मैंने देखा वो तो आंसर नहीं करता। जो मेरा परमेश्वर मैंने देखा उसके पास तो शांति नहीं है। लेकिन मैंने तुझे देखा तो मैं इतना दुख उठा करके भी तो क्या कह रही है? प्रभु का नाम कर लिया कह रही। तो कुछ तो रूथ ने देखा होगा खुदावंद के कार्य को अपनी सास के जीवन में, अपने जीवन में बेशक ना देखा होता। रूथ ने क्या बोला प्रभु अपनी सास को? तेरा परमेश्वर मेरा परमेश्वर ठहरेगा। और जब रूथ परमेश्वर के मन के अनुसार चली, सोचो क्या मिला उस रूथ को? झुकने गई थी क्या? खाना जो गिर जाता था उसे उठाती थी, उसे बटोरती थी। लेकिन जब वो परमेश्वर के मन के अनुसार चली, लिखा एक दिन राजा आया जो उस खेत का क्या था? मालिक था। और उसी खेत की फिर वो क्या बन गई? मालिक बन गई। हालेलुया। जब आप परमेश्वर के मन के अनुसार चलते हैं, बेशक गड्ढों में गिरे रह जाओ, बेशक जेल खाने आपको देखने पड़ जाए। यूसुफ भी तो कह सकता था प्रभु मैं तो तेरे मन के अनुसार चल रहा, प्रभु फिर भी जेल खाना मिल गया। प्रभु तेरे मन के अनुसार चलने के साथ साथ फिर भी मुझे गड्ढा मिल गया। प्रभु व्यभिचार तो करा भी, व्यभिचार का भी दोष लग गया। प्रभु मैंने तो कुछ भी नहीं करा, फिर भी सब कुछ करने के बाद, परमेश्वर के मन के अनुसार चलने के बाद परमेश्वर क्या कहता है? जो सपना मैंने तुझे दिखाया था कि तेरे भाई तुझे क्या करेंगे? दंडवत करेंगे, तो अकाल में खाने पाएगा। और देख उसी राजगद्दी पर वो बैठा था, खड्डे से उठा करके राजगद्दी पर बैठा दिया गया। हालेलुया। अंगूठियां तक उसको पहना दी गई। लेकिन कब? जब हम उसके मन के अनुसार चलते हैं। अगर हमारी आत्मा जयवंत नहीं है, अगर हमारी आत्मा खुदावंद के अनुसार नहीं चलते हैं, अगर हमारा मन खुदावंद के अनुसार नहीं है, तो जो चीजें भी दिख रही है कि हम सिर्फ दसते जाएंगे, आत्मा सिर्फ दसती जाएगी और दुनियावी चीजें आप में क्या होते जाएगी? उजागर होती जाएगी। सिर्फ दुनिया
अभी के भी प्रार्थना में बैठो, क्योंकि परमेश्वर फिर आपसे मिलना चाहता है। हालेलुया, हालेलुया। फिर परमेश्वर कहता है आ जाओ मिलने, प्रार्थना में बैठो, मैं मिलने आ रहा हूँ, प्रार्थना में बैठो, मैं मिलने आ रहा हूँ। अब जब कभी भी आपका ऐसा मन करे ना एकदम से हो जाए, आप सो रहे हो, सोते सोते एकदम से घुटने लेकर के बैठो, उससे तो प्रभु आपसे मिलना चाहता है, परमेश्वर आपसे मिलना चाह रहा है, परमेश्वर आपकी प्रार्थना का आंसर देना चाह रहा है। हालेलुया। लेकिन वो कब होगा? जब इसको पूरी रीति से हमने बसा रखा, इसको बसा रखा, जब इसको बैठा रखा, जब ये हमारे मन में होगा ना, ऐसा ना सुना हमारा मन कर रहा है इसलिए हम प्रार्थना करें, उस टाइम में परमेश्वर खटखटाना, बेटा खोल दरवाजा, मैं जब पाने आया हूँ, बेटा खोल दरवाजा, मैं तेरे साथ बैठने आया हूँ, बेटा खोल, मैं तेरे मन में जो चल रहा है मैं तुझसे बात करने आया हूँ, खोल। इसीलिए हमारा एकदम से मन कर जाता है कभी भी कहीं पर भी होते हैं कि नहीं दुआ करो, दुआ करो, दुआ करो, दुआ करो। वो इसलिए क्योंकि खुदावन उस समय खटखटा खुदावन का कलाम कहता मैं खटखटा, और जो मेरा शब्द सुन करके खोलेगा मैं उसके साथ। और जिन फिर चिंताओं से अगर आप भरे रहोगे ना, वो चिंताएं आपकी किसके हाथों में चली जाएगी? खुदावन के हाथों में चली जाएगी, और वो मन फिर क्या हो जाएगा? हल्का हो जाएगा। हालेलुया। समझ आया सबको? आया सबको? लेकिन उसकी प्रेजेंस में बढ़ना शुरू कर, उसकी उपस्थिति में दिन ब दिन बढ़ना शुरू कर दे। लेकिन इतने दुख का मैं बार बार कहती हूँ, इतने दुख का कोई फायदा नहीं है, मैंने बता किसी पास्टर के लिए नहीं, किसी वर्शिप टीम के लिए नहीं, किसी घर वाले के लिए नहीं, किसी घर वाले के लिए नहीं, किसी बच्चे के लिए नहीं, किसी के लिए, अपनी आत्मा के लिए खुदावंद के साथ संबंध है, अपनी आत्मा के लिए। आपको मैं नहीं लेके जा सकती, मुझे आप नहीं लेकर के जा सकते, मुझे वर्शिपिंग नहीं लेके जा सकते, वर्शिपिंग को मैं नहीं लेके जा सकती, आप अपने पेरेंट्स को नहीं लेके जा सकते, पेरेंट्स आपको नहीं लेकर के जा सकते। कौन लेकर के जा सकता है आपको? आपका और खुदावंद का। हालेलुया। जब नूह गया अपने बच्चों को साथ नहीं लेकर के चला गया, साथ लेके गया, क्या गारंटी है कि सबके सब स्वर्ग में हैं? अब्राहम, इसहाक, याकूब को तो हम कह सकते हैं हम उनसे मिलेंगे, क्योंकि उन्होंने वैसे चले, वैसा अपने जीवन को चलाया। लेकिन अगर हमारा जीवन खुदावंद में सही नहीं चल रहा, अगर हम खुदावंद में सही नहीं चल रहे, अगर हमारा मन खुदावंद के साथ सही नहीं है, तो क्या हम कह सकते हैं कि नहीं परमेश्वर हमारे साथ है? आज हम कहते हैं हम वहां पर जाकर के मिलेंगे सबसे, कहते हैं ना मिलेंगे। अब्राहम, इसहाक, याकूब को भी देखेंगे, लाजर को भी देखेंगे, सबको देखेंगे, हम चलो देखेंगे, मिलेंगे। लेकिन हम मन को ही नहीं जांच पाए। एक लास्ट जो भी परमेश्वर डाल रहा है, आप सेवा किसके लिए कर रहे हैं? खुदा के लिए कर रहे हैं, पक्का खुदावंद के लिए कर रहे हैं, पक्का डाउन डाउन, लेकिन किसी और चीज के लिए कर रहे हैं, या पास्टर साहब के लिए कर रहे हैं, या किसी और चीज के लिए कर रहे हैं? अगर ऐसा कोई डाउट है तो डाल के बता दें। मार्था को क्या लगा था मेरी सेवा क्या है? उसने परमेश्वर के मन को कैसे जांचा? शायद मैं उसे खाना दूंगी तो प्रभु को भूख लगी होगी, इसलिए मैं अच्छा खाना बना के लाऊं, है ना? उसने प्रभु के मन को ऐसे जांचा कि मैं खाना बना के लेकर के आती हूँ, क्या मतलब उसको खाना अच्छा लग जाए। लेकिन मरियम ने परमेश्वर के मन को कैसे जांचा? कि नहीं, मैं उसके वचन को सुनूंगी, मैं उसके क्या करूंगी? वचन को सुनूंगी। और जब हम गलत परमेश्वर के मन को जब हम सोचते हैं प्रभु बस यही चाहता है, बस हम उसकी सेवा करें, हम और कुछ ना करें, हम तो इस चर्च के लिए कर रहे हैं, फिर हम उस चर्च के लिए कर रहे हैं, फिर हम इसके लिए कर रहे हैं, हम उसके लिए कर रहे हैं। माता क्या कहती है? मैं तो यीशु के लिए खाना बना रही हूँ। और क्या कहती है? प्रभु तुझे दिखाई नहीं देता? ये बोलते हैं हम, प्रभु तुझे नहीं दिखाई देता? मरियम तेरे पास में, उसे भी कहना मेरी हेल्प करेगी, मैं अकेले लगी पड़ी हूँ यहाँ पर, हम ही हम सेवा करते रहे, क्या हम ही हम जल्दी आएंगे, हम ही हम बहुत सारे रहेंगे, हम ही हम ये करेंगे, हम ही हम वो करेंगे, हम ही हम आएंगे 9:30 बजे, कैसे आएंगे? हम ही आएंगे, हम कैसे करें? उसने सोचा प्रभु के लिए खाना बनाने जाते, अपने मन से चली गई और मन लगा दिया परमेश्वर का, अपने मन से चली गई। कहती मरियम को दिखाई नहीं दे रहा नहीं है कि मैं अकेली लगी पड़ी हूँ। और मरियम ने क्या बोला? नहीं प्रभु मैं तो तेरे साथ बैठ करके सुनूं। क्या बोलती? प्रभु मैं तो तेरे साथ तेरे वचनों को बैठ करके सुनूंगी। किसकी सेवा कबूल की गई? किसकी सेवा कबूल की गई? दूसरे वचनों को सुन के। हम कई बार परमेश्वर के मन को गलत
पहचान लेते हैं परमेश्वर के मन को। हमें लगता है प्रभु को खाना पीना पसंद है, लेकिन परमेश्वर का कलाम कहता है परमेश्वर का राज्य खाने पीने में नहीं है, बातों में नहीं है। मार्था को ऐसे ही लगा और फिर उसने कुछ नहीं पाया। मार्था को लगा उड़ा करके खाना बनाने चली गई और बोल रही है मरियम को कि मरियम को भी भेज, मरियम को भी भेज, मैं लिख नहीं रहा, मैं तो तेरे लिए बना रही हूँ, तुम्हें लिख नहीं रहा, तुम भी मेरे साथ मेहनत करो, तुम क्यों बैठे हुए हो, तुम भी ऐसा करो, तुम भी ऐसा करो। कुड़कुड़ाई जा और कह रहे खुदावन के लिए कर रहे, खुदावन को प्रतिफल नहीं पा रहा। खुदावन की असली सेवा है उसके कदमों पर बैठ करके उसके वचन को सुनना। जो मरियम ने परमेश्वर के कलाम से क्या कहा, हे मार्था तू क्यों कुड़कुड़ा रही है, उत्तम मार्ग तो मरियम ने चुन लिया। मेरा मन तो यह था कि तू भी बैठ करके वचन को सुनती, तूने मेरे मन को ही गलत परख लिया कि प्रभु को खाना दूंगी, उसे ले जाऊंगी और फिर वो मुझे आशीष देगा। आशीष देगा खुदावन आशीष। हम तो प्रभु के मन को ही नहीं परख पाए। प्रभु का मन कहता है, उसने कहा मैंने अपने मन के अनुसार एक पुरुष ढूंढ लिया है जो मेरी सेवा करेगा। वो कौन है? दाऊद। और फिर दाऊद ने बहुत सारे गीतों को लिखा। आज खुदावन कहता है क्या मेरे लिए तुम जाकर के सेवा करोगे? कौन जाएगा मेरे लिए? जब तुम्हें कॉलेज से निकाला तो पूछा ना मुझसे, ग्रेजुएशन में बोली कौन जाएगा? पूछते हैं ना कौन जाएगा? क्या आंसर कर नहीं जाएंगे? हम जाएंगे प्रभु, है ना? किसने बोला था? कौन गया था शहर का नाम बनाना? नहीं है तो कौन जाएगा? कौन करेगा? कहता प्रभु मैं करूंगा। कहता उस देश में तो इतने बड़े बड़े लोग हैं, क्यों नहीं कर रहे? इतने अमीर अमीर लोग हैं, मेरे पास तो पैसे नहीं है, कुछ नहीं है, कौन जाएगा? कहता प्रभु मैं जाऊंगा, मैं करूंगा, मैं बनाऊंगा शहर का नाम। हम करेंगे परमेश्वर, हम करेंगे। बेशक हमारे पास एजुकेशन नहीं है, बेशक हमारे पास डिग्रीज नहीं है, बेशक हमारे पास पैसा नहीं, लेकिन प्रभु हम करेंगे तेरी सेवा। दाऊद कहता मैं मानूंगा। कौन मेरे परमेश्वर के खिलाफत में उठ खड़ा हुआ? मैं करूंगा। अगर हौसले ये विद्या भर का लड़का करेगा जिसको टॉप भी हिलता जा रहा है, जिसके कपड़े खुले डुले आ रहे हैं, ये करेगा क्या? कहता मैं मारूंगा। मैं सेनाओं के यहोवा के नाम से तुम्हें मारने आया। हालेलुया। और लिखा वो बोलिए तो वहां पर हार गया। जब आप परमेश्वर के मन के अनुसार चलेंगे ना, आपके जिंदगियों के हर एक गोलियत हार जाएंगे। लेकिन आज हम अपने मन को खड़ा नहीं रखते, इसलिए वो गोलियत जीतते जाते हैं और हम हारते जाते हैं। उस गोलियत को अगर हराना तो अपने मन में पहले पवित्र आत्मा